कि आपके सपनों का राजा वो कौन है? नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर से एक बार पुनः हम पूनम पंडित के पास पहुंचे हैं, जो आजकल किसानों में बहुत चर्चित हैं, आंदोलन को एक नया रुख दे रही हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे, पूनम पंडित, हमें जानना चाहेंगे कल जो वार्ता हुई है, सबसे पहले जानना चाहेंगे भविष्यवाणी की थी शुक्रवार को, मैं आपके साथ था, आपने भविष्यवाणी की थी कि 22-23 तारीख में कोई न कोई समाधान निकलने की संभावना है। तो भविष्यवाणी पूरी होती दिख रही है, क्या कहना है आपका? बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैंने कोई भविष्यवाणी की और आपको पूरी होती दिख रही है ना, तो भगवान करे मैं ऐसी भविष्यवाणी डेली करूं, रोज करूं कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, काले कानून रद्द हो जाए, सभी किसान अपने घर चले जाएं। ईश्वर अगर आप मेरी सुनते हो, परमात्मा मेरी सुन रहे हो आप, तो मेरी ये वाली बात भी सुने कि जितना किसान परेशान हो रहा, ये परेशान ना हो, सब अपने घर चले जाएँ, ये कानून रद्द हो जाए। अच्छा पूनम पंडित, जैसे कि मतलब कल की मीटिंग हुई है और उसमें आशा की गई है कि 22 तारीख को 1.5-2 कोई भी मतलब समय निर्धारित करके पोस्टपोन कर दिया जाए, क्या कहना है? देखिए, जैसे ये बड़े हमारे कहेंगे, देखिए हमने पहले भी कहा आपसे, हम तो बच्चे हैं इनके, जैसे हमारे बाबा जी बुजुर्ग बैठे, बड़े भाई हमारे जींद से हमारे अंकल जी आए हुए हैं, ये बैठे, और भी हमारे ऊपर तो बहुत बुजुर्ग है, हम तो कंगे गिनती नहीं। हमें तो जैसे ये आशीर्वाद देंगे, कहेंगे बच्चे पोस्टपोन हो जाओ, पोस्टपोन हो जाएंगे, ये कहेंगे बच्चे घर चले जाओ, घर चले जाओ, हम घर चले जाएंगे। हम तो इनके आधार पर है ना बड़े भाई। पूनम पंडित, आपने कई भाषणों में कहा है कि बच्चे पढ़ें लिखें, स्कूल अच्छे हों, अच्छी पढ़ाई हो, और हमारा जो युवा है यहाँ नौकरी नहीं मिले, विदेश में नौकरी मिले, और सरकार भी यही कह रही है कि हमारे युवा पढ़े लिखे और नौकरी यहाँ न मिले, बाहर मिले, तो फिर ये आपस में गतिरोध कहाँ पर है? देखिए, जो वे 2 करोड़ पहले खाली बच रहे पद, पहले तो ये उन्हें भर लेते हैं ना, युवाओं की फिक्र होती, तो भरने हैं ना भरने हैं, वे कांग्रेस की सरकार में ही वे पद खाली है, ठीक, इन्होंने वे नहीं भरे। दूसरी बात, बाहर आदमी चला जा, जब व्यक्ति को तुम शिक्षित बनाओगे, बच्चे को शिक्षित बनाओगे, जब तो दूसरे देश में नौकरी लेने जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं, वह जहाज की सीट नहीं पता, वो विदेश कैसे पहुंचेगा? सरकार शिक्षा नीति लाई है, इसीलिए शिक्षा नीति कहाँ है? आपके शिक्षा नीति आई है, पता होगी शायद आपको। कद आई हो? करीब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। ये सरकार क्या साल से हुआ है? नहीं, उन्हें लगा कि आवश्यकता है नई शिक्षा नीति की, नई किसी नीति की, नई बात की आवश्यकता तो बड़े एक जमाने से है कि शिक्षा नीति तो पहले से लानी चाहिए, शुरू में शिक्षा नीति ला देते। जो 2-2 हजार रुपए बांटे, ये बांट के ना, ये जो है शिक्षा नीति को ले आते हैं, उसकी तो पहले जरूरत थी, 2000 की थोड़ी जरूरत थी। 2000 के बिना भी तो पहले घर परिवार चल रहे, और उन 2000 में हो कहा रहे हो, कुछ हो रहे हो उनमें। बढ़िया शिक्षा नीति वो जो 4-5 महीने पहला ही है, 7 साल पहले आ जाती तो और बढ़िया लगता हमें भी। यदि कल को प्रोग्राम बनता है कि भाई 2 साल, जो 2 साल, 1.5 साल, 1 साल जो भी पोस्टपोन होता है, और कहते हैं कि हम भाई इसको समापन मानते हैं, तो क्या 26 जनवरी की जो परेड है उसमें कोई विघ्न पड़ने की या आपकी ट्रैक्टर रैली की क्या संभावना रहती है? देखो, ये विघ्न नहीं पड़ रहा, यूँ तो कहा की बात फैल रही है, विघ्न गिर रहा हो किसान देश को। दूसरी बात, ये पोस्टपोन्ड वाला मामला अगर ये नहीं करते, ये सब खत्म ही करना चाहिए ना। पोस्टपोन्ड इफ और बट वाली बात कहाँ से आ गई? मामला तो खत्म करना चाहिए था। बाकी जो हमारे अंकल जी कहेंगे जी हम पोस्टपोन पे खुश हैं, हमारे नेता किसान नेता जितने भी बड़े हैं वे कहेंगे हम खुश हैं, तो हम भी खुश हो जाएंगे। भाई हमसे पहले तो वे हैं, खेती तो बाबा ने कर रखी, इन्होंने कर रखी, मैंने तो सहयोग कर रखा अपनी माँ का, बाबा ने खेती कर रखी, कष्ट परेशानी कहा हो इन्हें पता हो, इंच सु इंच खेती की ये नाप है। जब ये राजी हो जाएंगे तो हम भी राजी हो जाएंगे, ये दुखी है तो हम भी दुखी है ना, माँ बाप दुखी कौन देखना चाहे? पूनम पंडित ने घोषणा की थी कि जब तक बिल वापसी नहीं, शादी नहीं। बिल वापसी की संभावना तो नहीं कह सकते, किंतु स्थगित की संभावना बन रही है, और किसान संगठन और सरकार दोनों सहमत होते दिख रहे हैं। और शायद 22 तारीख को, जैसे आपने मतलब भविष्यवाणी भी की थी, वो सच होती जा रही है, और 22 तारीख को सहमति बनती है और ये आंदोलन अपने आप को संपूर्ण होता है, तो आपका क्या रुख रहेगा अपनी शादी के बारे में? देखिए, आपने मेरी शायद पूरी बात नहीं सुनी, अगर नहीं सुनी तो मैं दोहरा दूंगी। ये काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे, ये किसान यहाँ बॉर्डर पे पड़ा रहेगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। किसान जाने वाले हैं ना 22 तारीख को, जब ये वापिस तो कोई ये कहाँ से हुआ कि किन्ने कहीं जाने को? आपके पास कोई नोटिस आया किसी का? मेरे पास सबूत है, सबूत के साथ मैं प्रमाण के साथ बात करता हूँ, प्रमाण है मेरे पास में कि 22 तारीख को संभवतः 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पोस्टपोन की सहमति बनेगी और का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। ये चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी अपने काम करने लगे, क्योंकि हम तो इनके लिए है ना, हम तो इनके लिए कर रहे हैं ना। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि आपकी जो विश्व प्रतिज्ञा थी उसका क्या कहना है? ना करने के भैया कोई आफत आ रही, जब ये मान जाएंगे, ये अपने घर चले जाएंगे, हम भी ब्याह कर लेंगे, इन्हें संतुष्टि हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये हम भी हो जाएंगे। कोई हम पे यह बात को दंड है? 20 प्रतिज्ञा कर राखी है, काले कानून रद्द हो जाएंगे, ये अपने घर चल जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, हम भी ब्याह कर लेंगे। का पता रही, ना करें, तुम चाहो ना करें तो ना करने के। पूनम पंडित ने हर भाषण में कहा है कि ये किसान आंदोलन है, जाति धर्म से ऊपर है, किसी उस तरह नहीं है। तो क्या पूनम से व्यक्तिगत क्वेश्चन कर सकता हूँ इसके बारे में?
पूनम पंडित, सब जगह कहा है आपने कि किसान आंदोलन जाति धर्म मजहब से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो क्या आप जो विश्व प्रतिज्ञा तोड़ने के बाद जो शादी करने जा रहे हैं, इनमें मानकों को मानेंगे आप? कहाँ करने जा रहे हैं? अभी कहीं फोन आया तुम्हारे किसी लड़का वाले तो पार्टी बग्गी, अभी तो थोड़ा पार्टी ना है तो कहाँ करने जा रहे हैं शादी? पूनम पंडित, मेरे लाखों लाखों कुछ वो आए, क्या नाम है, कमेंट आए हैं, लाखों कमेंट आए हैं, पार्टी दिखला रही। लाखों कमेंट आए हैं। वो जानना चाहते हैं क्या आप जाति मजहब और उससे ऊपर उठ करके शादी का दिमाग में है? देखिए, मेरे लिए कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब मायने नहीं रखता। मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है। तो मैं किसी धर्म में शादी करूं, किसी जाति में शादी करूं, किसी बिरादरी में करूं, इस बात से ये मेरा पर्सनल मैटर हो गया। पूछा इन्होंने, लाखों कमेंट आए, इसलिए कह रहा हूं मैं। पूछा भैया, देखने वाले, आपको सुनने वाले लाखों लाख श्रोताओं का, दर्शकों का प्रश्न है ये। देखिए, जाति धर्म से हम शादी नहीं करेंगे, हम एक अच्छे व्यक्ति से शादी करेंगे। और हमें जो खुली आजादी दे कि ये किसानों के लिए बोलती है, ये महिलाओं के लिए बोलती है, ये युवाओं के लिए बोलती है, हम उस व्यक्ति से शादी करेंगे। ठीक, हम किसी जाति धर्म भेदभाव को दिमाग में रख के शादी नहीं करेंगे। बहुत सारे कमेंट टाइप, लास्ट शायद प्रश्न रहेगा, सेकंड लास्ट रहेगा कि आपके सपनों का राजा वो कौन है? अभी तो भैया पार्टी बग्गी, पार्टी ना दिख रही, अभी तो पार्टी बग्गी। तरीके से कहें कि बॉयफ्रेंड है या नहीं है, तो सपनों का राजा कौन है, क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, करोड़ों कमेंट आ चुके होंगे मेरे पास कम से कम। देखिए, हम यहाँ आते हैं, अकेले आते हैं ना, अब अंदाजा लगा सको। अब जब जोड़ीदार गैल होए करे लाइफ में होए करे तो जोड़ीदार आए करे। मैं तो अपने बाबा जी, हमारे चाचा ताऊ, हमारे बड़े भाई, उनकी गैल आए करूँ। अब तब अंदाजा लगा सको यह बात का। आपने अपने जीवन के निजी संबंध जो है, आपका निजी जीवन है, उसके बारे में बेबाकी से बोला है। और मैं अंत में यही जानना चाहूँगा आपसे, मेरा अंतिम प्रश्न है कि जो बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे कमेंट आते हैं आपके लिए और सम्मान के लिए युवाओं के बहुत सारे। 22 तारीख को ये मतलब जैसे कि संपन्न होता है, उसके बाद में क्या उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए सहमत हैं आप? देखिए, जैसे ये संपन्न इसे करना चाहेंगे, जैसे हमारे बुजुर्ग खुश होंगे, ठीक है, इन्हें लगेगा कि हाँ अब ये ठीक है, तो हम इनकी सहमति को सहमति देंगे। लेकिन आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कल में महिलाओं को मेरी ज़रूरत पड़ी, युवाओं को ज़रूरत पड़ी, या हमारे बाबाओं की पढ़े लगे, लाली कहाँ है तन्ना आ जाइए, तो झुट्टो ही फ़ोन करेंगे तो सच्चो ही आवेंगे बिल्कुल। और जो अपना सहयोग होवेगा, सच्चाई के साथ में अपनी आवाज़ को भी बुलंद रखेंगे, जो सहयोग होवेगा वो भी करा जाएगा। तो फिलहाल पल्ले में ही मारे कुछ ना, तो कहा करें, अभी तो मारे ही ना कुछ, सबको खत्म हो लियो। अब हमें तो फंडिंग नहीं आती ना, कोई उद्योगपति हमें फंडिंग नहीं करते हैं, कोई नेताजी हमें फंडिंग नहीं करते, तो हम तो यहाँ तो खुद ही अभी फकीर हो रहे हैं। लेकिन अपना पूरा सहयोग करेंगे, जरूरी ना धन से सहयोग हो करे, मन सु भी हो करे, सच्चाई सु भी हो करे, तन सु भी हो करे। पूनम पंडित बिल्कुल सही कहा आपने, तन मन से भी सहयोग हो सकता है। अभी मेरे पास कल 4-5 लोगों के कॉल आए थे और उन्होंने कहा था कि एमसीडी के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनको 4-5 महीने वेतन नहीं मिला है और वो आंदोलन कर रहे हैं और वो बुलाते थे। क्या आप जाना चाहेंगी? बिल्कुल जाएंगे भाई, उनका वेतन नहीं मिला, घर में जाकत भी है, बालकों की फीस भी है, स्कूल की रोटी राटी सब्जी आलू 50 रुपए किलो होगा, तो बिल्कुल जाएंगे। अगर बुलावेंगे तो मैडम जी टेंशन ना लिया, जब भी बुलाना हो इनसे बने रही, उन्हें दिक्कत करती रही इन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। पूनम ने सभी प्रश्नों का बेबाकी से उत्तर दिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।